आकर जो है वो चेक करेंगे पुलिस की कार्रवाई जो है वो कहाँ तक जो है वो पहुंची है। अभी फिलहाल हम सरजानी में ही मौजूद हैं, आसपास दुकानें भी मौजूद हैं, लेकिन कुछ लोगों का गुजर होता होगा। एक ने बोला है कि कराची भर में ये धंधा चल रहा है, लेकिन सरजानी का सबसे बड़ा धंधा था ये जो हमने बेनकाब कर दिया है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है और अभी तमाम तर चीज़ें अपनी तहवील में जो है वो ले रही है। ये लोग वहाँ बैठे बैठे बाहर क्यों बैठे बैठे क्या करते हो, कहाँ खाते हो, क्या सिलेंडर हो, हाँ सिलेंडर हो, क्या सिलेंडर है चारपाई पे क्यों बैठे थे? तो गाड़ी पे बैठे हुए ना पेट्रोल डलाना आए थे, पेट्रोल डलाना आए थे। ये ईरानी पेट्रोल डीजल कब से चल रहा है इधर? कुछ पता ही नहीं, आंखें बंद होती हैं सरजानी में घूमते हो तो। है तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यही ताल्लुक है कि हम लोग आके चलो वेरिफिकेशन के बाद चले तब। तो ये कब से बैठे हुए थे मुझे बताओ, ये दुकान पे ताले कब लगे? सही लगे जब हम आए हुए थे। बंद ताले लगे हुए थे, सीसीटीवी चेक हो जाएगी लगी हुई थी जो अंदर। इसके इंतजार में थे, कभी अभी इंतजार में थे डीजल डलवाने। तुम यहाँ से डीजल डलवा रहे थे? कंडक्टर कर रहा है, कंडक्टर है गाड़ी का। सारे एक बस के इतने सारे कंडक्टर हो? एक गाड़ी ये गाड़ी ये ना क्या करते हो यहाँ पर, क्या करते हो? अच्छा कब से बैठे हुए थे? ये आधा घंटा भी नहीं हुआ। आधा घंटा भी नहीं हुआ था। मुझे ये बताओ ये इल्लीगल जो काम चल रहा था कब बंद हुआ है? ये हम लोग उससे आने से तुमसे नहीं, तुम बताओ। क्या पता, तो इंतजार में थे, पता नहीं कब बंद पड़ा हुआ। किस किस के इंतजार में थे? डीजल के किसके डीजल के इंतजार में थे। डीजल के इंतजार में थे डलवाने के लिए? हाँ। यहीं से डलवाना था। एक ताला तोड़ा है अभी, उसमें से इतना सामान निकला है, अब दूसरा ताला टूटेगा तो उसमें से क्या निकलेगा वो भी अब आपको दिखाएंगे। करने जा रहे हैं पूरा पेट्रोल और डीजल बना तो पीछे की साइड है, उसको किस तरीके से इनको कैसे खाली किया जाएगा और कैसे थाने पहुंचाया जाएगा? देखें, इसकी अपनी हिकमत अमली है। इतनी तादाद यानी इतने लीटर जो है वो है मौजूद है, तो उसके लिए यहाँ नफरी तयनात कर दी जाएगी, नफरी होगी हमारी, और उसके हिसाब से हम कस्टम वालों को कॉल कर कर इसको उनके हवाले करेंगे। उनको डंडे मारो उनको। अच्छा जी, यहाँ पर काउंटर बनाया है, वहाँ पर कुछ जो पैसे इलीगल पेट्रोल और डीजल बेचे जाते हैं उसके पैसे भी इकट्ठे हुए हैं, और ये यहाँ पुलिस वालों को हम बोलेंगे इस पैसों को निकालें और जरा गिने कितने पैसे हैं इसमें। सर ये निकालिएगा नोट, निकाल लें, ऊपर निकालें, यहाँ निकालें, दिखाएगा जरा, इधर दिखाइएगा प्लीज। ये सारे पैसे हैं 50, 100, 500। सर तरीका, हाँ गिनेगा इसको, निकाले ना सर, हमारा प्रोग्राम है, सब टाइम होगा, सब गिन लेंगे। अच्छा जी, ये पैसे निकले हैं जो बेचा जा रहा था यहाँ पर। पुलिस इसको जो है वो ये पैसे हैं सारे जो अभी सारे शॉपर में डलवा रहे हैं हम। अच्छा जी, बहुत सारे पैसे हैं जो कि 50 की नोट है, 100 की नोट है, और जो है वो आप देख सकते हैं ये गड्डियाँ हैं, ये 500 की नोटें हैं, ये 100 रुपए के नोट हैं। ये सारे पैसे हैं जो कि 8-10 हज़ार रुपया कैश होगा, तकरीबन 15,000 तक का भी लगा लें, अराउंड इतना ही कैश है जो कि इस गंदे धंधे को बेचकर ही पैसे जमा किए जा रहे थे। और ये केस कस्टडी है, जनरेटर मशीन है ये जो कि पेट्रोल और ईरानी डीजल पेट्रोल को खींचती हैं और फिर जो है वो डलाया जाता है। और इसके ले जाने का तरीका भी मैं आपको बताऊं, ट्रक होते हैं, मिट्टी के जो ट्रक होते हैं उसके नीचे ये टैंक लगाया हुआ होता है, उसकी वीडियो भी हमारे पास मौजूद है जो हम आपको नशर करेंगे प्रोग्राम के अंदर अपने क्राइम कमांड के अंदर, और आपको जो है वो दिखाएंगे कि अगर हम यहाँ पर गिनतियाँ शुरू करें इसकी तो मेरे ख्याल से हम गिनती भी नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा भारी तादाद में ये कैंस। ये चौकी इंचार्ज की गाड़ी है, जो चौकी इंचार्ज साहब यहाँ पर जो है पहुँचे हैं, और ये वैसे तो इसी गाड़ी में गश्त करते हैं, लेकिन गश्त करते वक्त इनकी आंखें यहाँ पर शायद बंद हो जाती हैं तराफ के अंदर जब ये धंधा चल रहा होता है। चौकी इंचार्ज की नाअहली है ये, चौकी इंचार्ज हम बोलते हैं मुलविस है इसमें 100%। चौकी इंचार्ज की जिम्मेदारी है, खुदा की बस्ती चौकी लगती है और चौकी इंचार्ज जो है वो यहाँ पर इसमें गश्त करता है, तो क्यों नहीं नजर आता चौकी इंचार्ज को कि इतना बड़ा गंदा धंधा चल रहा है। अंदर जाएं और ये देखें ये ड्रम रखा हुआ है, एक ही चीज़ का ड्रम है, ये भी यकीनी तौर पे
डीजल का ये ड्रम है और यानी कि सवारी इसमें करते हैं और सवारी के मुंह के ऊपर बम रखा हुआ है एक तरीके से। बस के अंदर आवाम सफर करती है, वो गरीब लोग सफर करते हैं जिसके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो 50-10 रुपए देकर 15 रुपए देकर अपनी सवारी तक जाए, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो 10-15 रुपए के सफर में अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। कब मौत आ जाए, कब ये बस फट जाए। सर ये बताइएगा, ये बस है, इसमें गरीब लोग सफर करते हैं 15-20 रुपए देके, 25 रुपए देकर। इतना बड़ा डीजल का, पेट्रोल का जो है वो अंदर रखा हुआ है टैंक, आवाम के बम रखा हुआ है एक तरीके से। तो मुझे बताएं ये इस तरीके से बस के ड्राइवर के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, कौन इसका कंडक्टर बस ड्राइवर है, और ये बस को भी तहवील में लें क्योंकि इस तरीके से ये मौत बांट रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं कि अंदर जो है वो डीजल पड़ा हुआ है, आप चेक कर लें। ड्राइवर को और कंडक्टर को अरेस्ट कर लिया है, बाकी ये जो मसला है इसको भी हम केस प्रॉपर्टी पे लेंगे। अच्छा जी, इस मसलों को भी जो है केस प्रॉपर्टी जो है वो बनाया जाएगा क्योंकि ये बस वाला भी इंसान की जानों से खेल रहा था। चेक करते हैं कि किसकी बस थी और उससे सवाल करते हैं कि इस तरीके से जो है वो डीजल को एक कैन में रखकर मुसाफिरों के मुंह पर रखकर चलाना कहाँ की जो है अकलमंदी है। इधर आओ। तुमने इस बस के अंदर ऐसा कैन रखा हुआ है और उसका लिंक किया हुआ है तुमने कि उस पर डाल के चलाओगे, ये तो तुमने बम रखा हुआ है। बम नहीं तो नहीं है, टैंक ही लगा हुआ नहीं है, पहले लगा हुआ था, अभी वो नहीं है। तुमसे ये नहीं पूछा कि पहले लगा हुआ था या नहीं लगा हुआ था, तुमसे ये पूछा है कि तुमने इंसानों की जिंदगी से खेला है, तुमने ये ड्रम जो है वो मुंह पर रखा हुआ है। मानो उस बात को, तुम मान रहे हो उस बात को? क्या मान रहे हो? किससे लगवाया है ये वाला? हर बस में लगा होता है, हर बस में लगा होता है। तुमसे मैंने पूछा है तुम कौन हो उस बस के? ड्राइवर। उर्दू समझ आती है? उर्दू समझ आती है? बहस नहीं करो, उर्दू समझ आती है? सवाल ये है कि जो पूरा टैंक, ये इस टाइप का जो टैंक भरा हुआ है बस के अंदर, ये तुमने कब लगवाया? तो पूरा भरा हुआ है। तो ये गाड़ी मरवत से आया, अभी 2-3 दिन हो गया क्या लाया हुआ है वहाँ से। अच्छा, तब तक ये खत्म नहीं हुआ, कम नहीं हुआ? बाईपास उधर क्या देख रहे हो? उधर देख के बात करो। बाईपास पे डाला है। हाँ, बाईपास। सीसीटीवी हमारे पास है और अगर सीसीटीवी में तुम नजर आ गए तो तुमने यहाँ से उठा के लगाया है तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। ये ट्रक है, सारा सामान इसमें जो है वो डाला जा रहा है, जिसके अंदर पाइप हैं, ये इलीगल ईरानी डीजल और पेट्रोल है जो कि स्मगल होकर यहाँ तक पहुँचता है। स्मगलिंग होकर यहाँ तक कैसे पहुँचा, ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है। इसके पीछे भी क्या हकीकत है, क्या नहीं है, इस पर भी हम काम करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो अपने इस एपिसोड में आपको हम ये दिखा रहे हैं कि सरजानी के इलाके में ये धंधा चल रहा था और सबसे बड़ा ये काम जो है वो चल रहा था जो कि बेचा जा रहा था इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले जो है वो यहाँ पर निशानदेही के बाद तमाम चीज़ें भरकर जो है वो उसको लोड जो है वो कर रहे हैं। अच्छा जी, एक जो दूसरा जो जगह है वहाँ पर जो है वो 30 से ज़्यादा के ड्रम जो है वो भरे हुए हैं, उसको पुलिस की जानिब सील किया जा रहा है क्योंकि बगैर क्रेन के ये नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा भारी हैं और उठाना भी इसको मुश्किल है। ये एक जो जगह है जो हम आपको दिखाएंगे उसको अब हम जो है पुलिस की जानिब से जो है वो सील किया जा रहा है। ये अब जो है पुलिस की जानिब से सील किया जाएगा, सील लगाकर पुलिस की सील लगाई जाएगी इसके ऊपर। और हमने अंदर देख लिया है ड्रम्स दिखाएं कि 30 से ज़ायद के करीब ये ड्रम्स हैं और इन ड्रम्स को देखा जाएगा ताकि कोई चीज़ आगे पीछे ना हो। सील लगेगी इसके ऊपर पुलिस की बाकायदा, हम सील करवाएंगे इसको। बहुत बड़ा, मतलब खुद देख सकते हैं बहुत बड़ा सामान पकड़ा है हम लोगों ने, ईरानी डीजल और ईरानी पेट्रोल का। अभी हम गाड़ी में बैठ गए हैं। सरजानी का ये इलाका है जहाँ पर जो है आवाम मुस्तैल हो रही है और इस धंधे के यही लोग जो मुलविस हैं यही सारे काम करवा रहे हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। पुलिस की नफरी इतराफ में जो है वो तैनात है, यानी कि यहाँ पर पथराव किया जा रहा है हमारी टीम के ऊपर। अच्छा जी, पत्थर मारा गया और अब जो है वो हमें यहाँ से SHO साहब कह रहे हैं कि यहाँ चले जाएँ। पुलिस मोबाइल जो है वो घड़ी कर दी है, रात का वक्त है, तकरीबन 8:30 बजे का वक्त है और ये अभी भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम कल दोबारा आएंगे और इसको बंद करवाएंगे, मुकम्मल तौर पे FIR करवाएंगे। FIR करवाने के बाद तमाम तर चीज़ें लिखवाएंगे, हमारी टीम पर अटैक किया गया है और अब हम जा रहे हैं थाने की तरफ। पुलिस मोबाइल हमारे साथ जो है वो जाएगी। यहाँ के जो लोग हैं वो जानबूझकर हम पर पथराव करवा रहे हैं ताकि हम भाग जाएँ, डर जाएँ और उस धंधे को चलने दें। तो ऐसा नहीं होगा, धंधा बंद होगा और इस पर जो है वो SHO जो है यहाँ पर वो खुद भी मौजूद हैं। जोर से पत्थर मारा गया। कौन ये लोग हैं, क्यों पत्थर मार रहे हैं, क्या मामला है, कौन मुलविस है, किसके कहने पर पत्थर मारा गया, क्या पुलिस के कहने पर पत्थर मारा गया है, इसका जवाब भी जो है पुलिस देगी। कि पुलिस के होते हुए, पुलिस मोबाइल होते हुए हमारी टीम पर हमला हो जाता है और पुलिस कहती है कि नहीं पता पत्थर लगा है, कहाँ से लगा है।
अब चलेंगे थाने की तरफ। यहाँ से रास्ता नहीं पता ना, एक मोबाइल आगे करते हैं, थोड़ा सा रास्ता नहीं पता, मोबाइल आगे करते हैं। ये देखो आ रहे। अच्छा जी, पथराव हो रहा है, पथराव का सिलसिला जारी है। हमारी गाड़ी पर मारो मारो पुलिस ने हमारी मारो फायर भाई, मारो मारो 2-3 फायर मारो, फायर मारो। फलाव पथराव जो है वो शुरू हो चुका है और यहाँ पर डंडे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया और यहाँ पर पथराव शुरू हो चुका है। पुलिस हमारे साथ है और शदीद लोग मुश्किल हो चुके हैं, हमारी टीम पर हमला कर रहे हैं। बड़े बड़े पत्थर जो है वो हमारी गाड़ी के ऊपर जो है वो मारे जा रहे हैं। अच्छा जी, पुलिस मोबाइल में हमारे साथ है और हमें यहाँ से जो है वो हम यहाँ से मूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पथराव जो है शुरू हो चुका है। सरजानी का इलाका था, हमने ये रेड की थी और रेड के बाद जो भी टीवी तौर पर इसके मालिक तक बात पहुंची होगी जो लोग थे यहाँ पर। हम तब से यहाँ पर मौजूद हैं 4-5 घंटे से और हमारी गाड़ी पर शदीद पथराव किया गया। पुलिस भी यहाँ पर जो है वो अलर्ट हुई, डंडा चलाए पुलिस ने। बस फायर की देर थी कि पुलिस ने जो है वो फायर के लिए पीछे अलर्ट हो गई थी पुलिस, लेकिन हमारी टीम पर पथराव किया गया। हमारी क्राइम कमांड की टीम ने पहले एपिसोड के अंदर हम पे हमला करने की कोशिश की गई और अब जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं। पुलिस की नफरी हमारे पीछे भी और आगे भी जो है वो रवाना हो रही है। इस साले गंदे धंधे को बेनकाब जो है वो कर रहे थे और अभी वहाँ पर पुलिस मौजूद है। फिलहाल जो है पुलिस के साथ हम जा रहे हैं। रात का ये वक्त है, तकरीबन 9-9:30 बजे के टाइम जो है वो ये हो रहा है और अब जो है वो हम यहाँ से निकल गए। शरपसंद अनासरों की जानिब से हम पर अटैक किया गया। हमने शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ किया, सारा धंधा बेनकाब किया, अटैक किया गया हमारे ऊपर, हमारी टीम पर, लेकिन हमारी टीम ने हार नहीं मानी और इसको हम खुलने जो है वो नहीं देंगे। इस पर पूरी तरीके से नज़र रखेंगे, इस पर हमारे अफसरान से भी जो है वो मौक़िफ़ लेंगे, बात करेंगे। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो पर से भी हम इस बारे में बात करेंगे कि ये हमने निशानदेही की है और इसको मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे मुल्क को भी नुकसान हो रहा है। और अब जो है वो हम थाने की तरफ जा रहे हैं, थाने की तरफ जाकर ही जो है वो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसको अमल में लाया जाएगा। फिलहाल अब हम यहाँ से जो है वो निकल गए क्योंकि सूरत हाल जो है वो कशीदा हो गई थी। अटैक किया गया हमारे ऊपर, मुझ पर पत्थर, जब मैं लिंक दे रही थी उस वक्त पत्थर आया मेरे ऊपर, लगाने जो कि मैं बच गई। मेरे कैमरामैन को जोर से पत्थर मारा गया, यानी कि हमारे कैमरामैन को लगी है, कितनी लगी है वो अभी चेक करना पड़ेगा। रात का अंधेरा है, चेक नहीं कर पा रहे हम लोग, लेकिन ये हुआ है तमाम तरह सूरत हाल। हम थाने की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर चल के आपको जो है वो कैमरे की आंख में जो कुछ मनाजिर हुआ है अपने हम क्राइम कमांड के शो में आपको दिखाएंगे। सरजानी का इलाका था, खुदा की बस्ती की चौकी थी, जबकि चौकी इंचार्ज खुद गायब हो गया। क्या था, किसके कहने पर पथराव किया गया हमारे ऊपर? हो सकता है मुबैना तौर पर पुलिस के कहने पर पथराव किया हो, चौकी इंचार्ज के कहने पर, ये चौकी के लोग हैं उन्होंने पथराव कराया हमारे ऊपर। हम यहाँ से चले जाएं क्योंकि बहुत भारी मालियत का सामान था, उसको जब्त किया जाएगा। अगर उसको जब्त नहीं किया गया, इन्फॉर्मर्स हम वहाँ पर छोड़ेंगे अपने। अगर कुछ हेर फेर होती है तो उसके भी मोबाइल की वीडियोस हम बनवाकर आपको जो है अपने चैनल पर नशर करेंगे। और ये वो ट्रक है। अब देखना ये है, फिर से यही बात मैं आपको बोलूँगी कि वहाँ पर जो अभी हम सामान छोड़ कर आए, ईरानी डीजल पेट्रोल एक बड़े गैलन में, बड़ी तादाद में, उसमें से कितना आगे पीछे किया जाता है और कितना नहीं किया जाता। वहाँ पर बंदे बैठाए हुए हमने, बंदे वहाँ हमारे बैठे हुए, जो कि किसी को नहीं पता कि कितने बंदे हमारे वहाँ बैठे हुए। बंदे हमारे वहाँ मौजूद हैं। अगर कोई भी ऊंच नीच करने की किसी ने कोशिश की तो वो हमारे बंदे हमें इन्फॉर्म करके वीडियो बनाकर भेज देंगे, तो वो भी हमें सबूत के तौर पर आ जाएगा। पथराव किया गया पुलिस की मौजूदगी में, पथराव चले तो गोलियां भी चल सकती थी हमारे ऊपर, लेकिन हमारी टीम नहीं डरी। सहाफ़त पे अटैक करना ये कहीं का भी इंसाफ नहीं है कि आप जो है वो सहाफ़त पर हमला शुरू कर दो, वो भी पुलिस और शक्लें देख रही है कि पुलिस के पथराव हो रहा है, पुलिस देख रही है। बिल्कुल, इस वक्त हम अभी थाने पहुंच चुके हैं, थाने के अंदर मौजूद हैं। आगे का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो गया है। वहाँ की जो अपडेट है मैं आपको बता दूँ, वहाँ पुलिस अभी मौजूद नहीं है। पुलिस की एक मोबाइल ख़राब हो गई, एक मोबाइल हमारे साथ आई थी। वहाँ पर हमारे जो इन्फॉर्मर्स बैठे हैं उन्होंने बताया कि जिसका वो ईरानी डीजल और पेट्रोल है जो ये चला रहा है, उसके वहाँ लोग पहुँच चुके हैं और लोगों ने पहुँच कर अपनी चारपाइयाँ और कुर्सी अंदर करके शटर गिरा दिया है। सामान वैसी का वैसी वहाँ पर मौजूद है। हमारे जो वहाँ के लोग हैं, हमारे जो टीम के लोग हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं इलाके के अंदर, उसके इतराफ़ में, और हमें सारी पल पल खबर दे रहे हैं कि कौन कब आके क्या कर रहा है। जैसे ही पुलिस वहाँ पहुँचेगी, पुलिस कमांड संभालेगी और रात भर अपने इन्फॉर्मर को वहीं पर रखेंगे ताकि जो है वो कड़ी नज़र रखी जाए, हमारी टीम नज़र रखे खुद से। और हमारी टीम के बंदे वहाँ पर मौजूद है, तमाम तर अपने जो है वो खुफिया कैमरों से वो तमाम तर चीज़ें वहाँ की रिकॉर्ड अभी भी कर रहे हैं। हम यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन हमारी चैनल 5 की टीम वहाँ पर मौजूद है, चेक कर रही है कि कौन सरपरस्ती में मुलव्वस है, कौन नहीं है। और खुफिया हिडन कैमरेज भी हमने वहाँ पर आसपास लगा दिए हैं और उस हिडन कैमरे की मदद से आपको हम दिखाएंगे कि वहाँ के लोग किस तरीके से अभी आए, शटर गिराए और शटर गिरा के पीछे हट गए उस जगह से। ये 4 लोग वहाँ से उस जगह से हम उठाएँ, उस मुकाम से हमने जो है वो उठाए हैं और अब जो है वो इनकी छानबीन की जाएगी, इंटरोगेट जो है वो उनको किया जाएगा। और इनकी जो असलियत जब सामने आएगी, जब वो जो
कैमरे के जो कैमरे लगे हुए थे सीसीटीवी, उसके अंदर जो एक कार्ड था, उस कार्ड के ज़रिए जो है वो हम चेक करेंगे सीसीटीवी निकाल के कि इनमें से कौन कौन मुलविस है और कब से ये बैठे हुए थे और कब वो ताला लगा और कब वो भागे। हमें तो ये लगेगा मुबैना तौर पर जो है वो पुलिस ने ये पथराव ऐसी सिचुएशन क्रिएट करवाई जानबूझ करके हमें वहाँ से जाना पड़े। तो खैर वर्दी में है, कुछ भी कर सकते हैं पुलिस वाले, कुछ कह भी नहीं सकते इनको। हमने जुर्म की एक फाइल बंद की है, मगर मुल्क में अभी कई फाइलें खुली हैं। जुर्म बदलता है मगर सच हमेशा जिंदा रहता है।